दोस्तों, कृष्ण और राधा एक दूसरे से अनंत प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना अनंत था कि आज भी लोग उनके प्रेम की मिसाल देते हैं और उनका नाम एक साथ लेते हैं, राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधा कृष्णा। फिर भी हमारे मन में यह सवाल आ ही जाता है कि उनके बीच में जब इतना ज़्यादा प्रेम था तो क्यों उनका विवाह नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं क्यों उनका विवाह नहीं हुआ था। जब कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं वह राधा से विवाह करेंगे, तब यशोदा उन्हें समझाते हुए कहती हैं, राधा तुमसे 5 साल बड़ी हैं और वह एक छोटे ग्वाले की भी पुत्री हैं। और तो और उसका विवाह पहले से ही रापाण से तय हो चुका है। यह सुनने के बाद भी कृष्ण राधा से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ते। तब यह बात यशोदा नंद से बताती हैं। उसके बाद नंद कृष्ण को गुरु गर्गाचार्य के पास ले जाते हैं। तब गुरु गर्गाचार्य कृष्ण को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारा जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है और तुम अपने लक्ष्य से मत भटको। उन्होंने कृष्ण को यह भी बताया था कि नारद जी ने पहले से ही कृष्ण के बारे में भविष्यवाणी कर चुके हैं। उसके बाद गुरु गर्गाचार्य कृष्ण को यह भी बताते हैं कि उनके वास्तविक माता पिता देवकी और वासुदेव हैं। यह बात सुनते ही कृष्ण के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ और वह तुरंत गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर खड़े हो गए और सूर्य की ओर देखने लगे। कृष्ण को ऐसा लग रहा था कि मानो उनमें कोई अद्भुत शक्ति समा रही है। सूर्यास्त होने के बाद भी घंटों तक कृष्ण वहीं खड़े रहे। उस समय कृष्ण को उनके जीवन का लक्ष्य दिखाई देने लगा। कृष्ण नीचे उतरते हैं और वापस आने लगते हैं। उस समय उनके अंदर एक परिवर्तन हो चुका था। यह देखकर वहाँ के सभी लोग कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए और सभी ग्वालों को यह लगने लगा था कि कृष्ण अब कभी भी बाल लीला नहीं करेंगे। उसके बाद कृष्ण ने आखिरी बार रासलीला रचाया, नाचा और झूमा और अंत में अपनी बांसुरी राधा को देते हुए कहते हैं, राधे यह बांसुरी आज से तुम्हारी है और मैं अब कभी भी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। यह कहकर कृष्ण वहां से चले जाते हैं। इस तरह से कृष्ण राधा से दूर हो गए। दोस्तों, कृष्ण और राधा के विवाह से जुड़े एक और कथा बताई जाती है, वह सुनते हैं। दोस्तों, कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को यह वचन दिया था कि वह प्रत्येक अवतार में लक्ष्मी जी से ही विवाह करेंगे। और दोस्तों, यह भी माना जाता है कि राधा लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। दोस्तों, यह घटना कृष्ण के बचपन की है। जब कृष्ण को नंद बाबा अपनी गोद में लिए थे, तब कृष्ण को एक शक्ति का एहसास हुआ। वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा थी और राधा के स्पर्श से ही कृष्ण युवा अवस्था में आ गए। उस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कृष्ण और राधा का विवाह कराए। उसके बाद ब्रह्मा जी और राधा अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण पुनः बाल्य अवस्था में आ गए। तो इस तरह से दोस्तों, राधा कृष्ण का विवाह बचपन में ही हो चुका था। दोस्तों, कृष्ण और राधा के विवाह से जुड़ी एक और कथा बताई जाती है। अगर आप हमें कमेंट्स करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं